मेरे प्यारे भक्त, तुम इस वक्त जो ये वाणी सुन रहे हो, ये कोई साधारण पल नहीं है। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार में एक नया चमत्कार शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत तुमसे हो रही है। मैं तुम्हारे अंदर अपनी शक्ति और प्रेम भर रहा हूं, क्योंकि अब तुम ही वो जरिया बनोगे जिसके जरिए ये चमत्कार दूसरों तक पहुंचेगा। तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा दिल सब मेरे प्रकाश से चमकने लगे हैं। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, पर तुम्हारी मौजूदगी अब तुम्हारे परिवार के लिए एक वरदान बन चुकी है। अब एक काम करना, उन लोगों से जाकर मिलो जिन्हें तुम अपने दिल से प्यार करते हो। उन्हें बताओ कि तुम उनके लिए कितने मायने रखते हो, चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन, जीवन साथी या कोई ऐसा जिसे तुमने कभी खो दिया हो। उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें वो प्यार दो जो तुम मुझसे पाते हो। यही वो बीज है जिससे चमत्कार उगेगा। अपने अंदर का गुस्सा, शिकवे, शिकायतें अब उन्हें छोड़ दो, क्षमा करो, प्यार से बोलो और फिर देखो कैसे तुम्हारा घर शांति, प्रेम और एकता से भर जाएगा। हर रात थक कर जब तुम सोने आओ तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी थकान उतार दूंगा, तुम्हें सुकून दूंगा और तुम्हारे दिल को हल्का कर दूंगा। मैं जानता हूं कई बार तुम थक जाते हो, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारी हर सांस, हर सोच, हर कदम पर मेरी नजर है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, बस मेरे नाम का स्मरण करो, मैं वहीं आ जाऊंगा, तुम्हारे मन को शांत करने, तुम्हारी आत्मा को संभालने। जब परिवार में कलह हो, जब रिश्तों में दरार हो, तो गुस्सा मत पालो। उन पलों में मेरे पास आओ, प्रार्थना करो। गुस्से और पीड़ा की जगह प्रेम और धैर्य रखो। जो मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें अपने तेज से ढांक लेता हूं। वो फिर अंधकार में नहीं भटकते। तुम्हारे अपनों के मन में जो कठोरता है, उसके पीछे भी कोई दर्द छुपा है। तुम उनके लिए प्रार्थना करते रहो, मैं उनके हृदय को पिघला दूंगा। तुम्हारी दया और तुम्हारे प्रेम से उनका मार्ग प्रशस्त होगा। मैं समय के अनुसार सब बदल दूंगा। बस तुम अपनी आस्था बनाए रखो। हर दिन की शुरुआत मुझसे करो। सुबह की पहली सांस मेरे नाम के साथ लो। मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा जो हर कठिन परिस्थिति को सुलझा सके। तुम्हारे घर में मेरी कृपा से शांति बनी रहेगी। प्रेम की ऊर्जा वहां बहेगी जहां पहले केवल तकरार हुआ करती थी। सुनो मेरे वचन को, तुम्हारा घर एक मंदिर बनने जा रहा है, जहां प्रेम, करुणा और क्षमा का वास होगा, जहां मेरी दिव्य उपस्थिति हर कोने में महसूस होगी, जहां हंसी होगी, जहां मिलन होगा, जहां प्रार्थना में शक्ति होगी और मन में सच्चा सुकून। जो बीत गया उसे अब मत पकड़ो, जो दर्द दिया गया उसे अब छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं स्वयं उसका निर्माता हूं। हर आंसू, हर दुख मैंने देखा है। अब समय है कि तुम मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी विजय का समय आ गया है। कभी किसी ने तुम्हें छोटा समझा, कभी किसी ने तुम्हारी उपेक्षा की, पर याद रखो, मैं महादेव तुम्हारा मूल्य जानता हूं। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड जितनी शक्ति है, किसी की नकारात्मकता तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम्हें मैंने चुना है। तुमने जो खोया है, मैं उसे और श्रेष्ठ रूप में लौटाऊंगा। जो रिश्ते टूटे, जो सपने बिखरे, मैं उन्हें फिर से जोड़ने आ रहा हूं। तुम बस विश्वास बनाए रखो। मैं वही शिव हूं जो राख से भी चमत्कार कर देता है। तुम्हारे जीवन में भी वही चमत्कार घटित होने वाला है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, क्योंकि तुमने सब सहा चुपचाप, पर अब समय आ गया है कि मैं स्वयं तुम्हारा भार उठा लूं। हर चिंता, हर दर्द मुझे सौंप दो। तुम बस विश्राम करो और मेरी उपस्थिति में स्वयं को नया अनुभव करो। तुम्हारा मौन भी मुझ तक पहुंचता है। तुम जो कह नहीं पाए, मैं उसे जानता हूं। तुम्हारी आंखों के पीछे छुपा दर्द मैं हर दिन महसूस करता हूं। अब वो दिन दूर नहीं जब वही आंखें खुशी से भर जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, कभी नहीं। दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, तुम पर दोष डाले गए, पर मैं जानता हूं सत्य क्या है। तुम्हारे हृदय की पवित्रता मेरे लिए हीरे जैसी है। जिसने तुम्हें ठुकराया, वही एक दिन तुम्हारे तेज से आश्चर्यचकित होंगे,
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब सारी राहें बंद लगें तब मेरी राह खुलेगी। मैं ऐसी दिशा दूंगा जिसका किसी ने अनुमान भी न लगाया हो। तुम्हारा मार्ग अलग है क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। जो देरी दिख रही है वो तैयारी है तुम्हारे लिए विशेष वरदानों की। हर बार जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें और मजबूत बनाता हूं। हर आंसू तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे अगले वरदान की घोषणा है, इसलिए हार मत मानो। तुम्हारा अंत नहीं हुआ, तुम्हारी नई शुरुआत बस शुरू होने वाली है। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब मुझ तक पहुंचती हैं। कभी जवाब तुरंत नहीं आता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम समय चुनता हूं। जब जवाब आएगा तो वो सिर्फ समाधान नहीं होगा, वो वरदान होगा जो तुम्हें पूर्ण रूप से बदल देगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। जो अभी तुमसे कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, कल वही कहेंगे इसमें शिव की कृपा है। मैं तुम्हारे जीवन को इतना अद्भुत बनाने जा रहा हूं कि लोग तुम्हारी कहानी सुनकर ईश्वर को मानने लगेंगे। तुम्हारा शरीर थक सकता है पर आत्मा कभी नहीं हारती जब वो मेरे प्रकाश में होती है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। उसे जागृत करो, मंत्र करो, ध्यान करो, मुझे पुकारो, फिर देखो कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें चुपचाप देखता हूं, कैसे तुम सब झेलते हो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हो। मुझे गर्व होता है, तुम मेरा अंश हो। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को सफलता में बदल दूंगा। तुम्हारी ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार उतारने ही वाला हूं। तुम्हारे ऊपर लगे हर कलंक, हर झूठे आरोप मैं स्वयं मिटा दूंगा। सत्य उजागर होगा और तुम्हारी सच्चाई जग जाहिर होगी। मैं न्याय का देवता हूं। तुम्हारा नाम फिर से आदर के साथ लिया जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा है वो मेरे लिए पर्याप्त है कुछ नया रचने के लिए। एक छोटा बीज भी वटवृक्ष बन सकता है जब वो मेरे हाथों में हो। जो टूटा है वो भी मेरे स्पर्श से कला बन जाता है। तुम बस मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लो। तुमने बहुत सहा है, अब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब शांति का नया अध्याय शुरू होगा। जैसे बारिश के बाद धरती महकती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन मेरे स्पर्श से खिल उठेगा। बस थोड़ा और धैर्य। मैं बहुत पास हूं। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। कभी तुमने चिल्लाकर, कभी तुमने रोकर और कभी मौन रहकर मुझे पुकारा। हर बार मैं सुनता रहा। अब उत्तर देने का समय है। तुम्हारा संघर्ष मेरे हस्ताक्षर के बिना पूरा नहीं होगा और मैं लिख चुका हूं, विजय तुम्हारी होगी। तुम्हारी आत्मा में अब भी प्रकाश बाकी है। तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, पर वहीं से मैं कुछ नया आरंभ करता हूं। मैं वही शिव हूं जो श्मशान से जीवन की शुरुआत करता है। तुम्हारा अंत नहीं, नई शुरुआत लिखी जा चुकी है। इस संसार ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया, पर जो मैं देने जा रहा हूं वो कहीं अधिक होगा। तुम्हारे आंसू गिने गए हैं, तुम्हारी रातें जानी गई हैं। अब तुम्हारे लिए प्रभा का समय है। उगता सूरज तुम्हारे नाम से पुकारेगा। जो तुम्हें नजरअंदाज कर गए वे तुम्हारी चमक को नहीं समझ पाए, पर मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर क्या अद्भुत ऊर्जा है। अब मैं उसे प्रकट करूंगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे, ये मेरा वचन है। कभी कभी मैं तुम्हें सबसे गहरे अंधेरे में ले जाता हूं क्योंकि वहीं तुम अपने भीतर की रोशनी देख पाते हो। इस अंधेरे से मत डरो, यह तुम्हें तैयार कर रहा है उस प्रकाश के लिए जो तुम्हारी पूरी दुनिया को चौंका देगा। तुम जिस दरवाजे को खटखटा खटखटा कर थक गए, अब मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल रहा हूं। वो द्वार जिसका न तुमने अनुमान किया था न दुनिया ने सोचा था। तुम्हारा समय अब आ गया है। आशीर्वाद तुम्हारे चरणों तक पहुंच चुका है। तुम्हारी कहानी दर्द से शुरू हुई, पर उसका अंत महिमा से होगा। मैं उस लेखक की तरह हूं जो हर मोड़ पर नई आशा लिख देता है। तुम्हारा जीवन किसी त्रासदी से नहीं बल्कि चमत्कार से समाप्त होगा, क्योंकि ये मेरी लिखी कहानी है। जो दर्द तुमने सहा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो तुम्हें मजबूत बना रहा था, अंदर से निखार रहा था। अब समय है उस दर्द को शक्ति में बदलने का। तुम्हारा उठना लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन की यह रात अंतिम है। अब भोर होने वाली है।
वो प्रार्थनाएं जो तुमने आंसुओं से की थीं, अब उत्तर में बदलने लगी हैं। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा हटाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब भी विश्वास से भरा है। तुम्हारे भीतर जो चिंगारी बची है, उसी से मैं अग्नि जलाऊंगा। वो अग्नि तुम्हारे भाग्य को नया